वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सॉलिड स्टडी। दोस्तों, आप सभी ठीक होंगे आशा करते हैं, और आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फैक्टराइजेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फैक्टराइजेशन। सबसे पहले अलजेब्रिक के बारे में जानते हैं। अलजेब्रिक इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरियस टाइप ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द साइन, जैसे लाइक डिवीजन, multiplication, addition and subtraction. So we can say algebraic expression is a definition of algebraic expression की बात करें अगर हम, तो इसकी डेफिनेशन कहती है कि एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो कि कांस्टेंट और वेरिएबल, अब यहाँ पे बात करें कांस्टेंट एंड वेरिएबल, तो इन दोनों की बात करेंगे हम। सबसे पहले कांस्टेंट क्या होता है? एक ऐसा सिंबल जिसका केवल फिक्स्ड न्यूमेरिकल होता है, उसे कांस्टेंट बोला जाता है। इसमें हम नंबर्स को ले सकते हैं, जैसे लाइक 1, 2, 3, ये अनचेंजेबल होती हैं इनफाइनाइट तक। और जो वेरिएबल होते हैं, ए से लेके जेड तक के लेटर्स को हम बोल सकते हैं वेरिएबल है, जिसके वेरियस न्यूमेरिकल्स होते हैं और ये अनफिक्स्ड होते हैं। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलकर एक बनता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दोस्तों। और इसमें हम ऑपरेशन से लगाते हैं, फंडामेंटल्स ऑपरेशंस हैं, फंडामेंटल्स ऑपरेशंस, जो कि आपको बता दें हम सबसे पहले एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इन चारों का प्रयोग होता है और इन्हीं चारों के प्रयोग से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। लाइक एग्जांपल गिवन, सपोज दैट 5x + 3, ये आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें देखिए मल्टीप्लिकेशन का भी यूज किया गया है प्लस एडिशन का यूज किया गया है। सपोज दैट, तो दोस्तों अब डिस्कस करते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल जो आपका यहाँ पर जो वर्ड दिया है पॉलिनोमियल, ये 2 टाइप के आपके पॉली प्लस नोमियल वर्ड से मिलकर बना है, जिसमें पॉली का मीन्स होता है, पॉली का मीन्स होता है यहाँ पर मैनी, और नोमियल का मतलब होता है टर्म से, नोमियल का मतलब होता है टर्म या पार्ट से, पार्ट भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो एक ऐसा एक्सप्रेशन का पार्ट या तो डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन या एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हो, वो एक ऐसा पार्ट हो सकता है, नोमियल होता है। अब हम बात करेंगे पॉलिनोमियल की बात बता दें, तो एक पॉलिनोमियल जो होता है वो एक सीरीज में होता है, या इसको हम कहें अगर कि इसकी डिग्री जो होगी वो होल नंबर होगी, क्योंकि वी कैन से होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0, 1, 2, 3, इस प्रकार से होल नंबर में डिग्री रहेगी। हम एग्जांपल गिवन ले सकते हैं, जैसे सपोज दैट 4x² + 2x + 1, ये एक पॉलिनोमियल है। यहाँ पर देखिए एक वेरिएबल है, और ये वेरिएबल कौन सा है? आप देखिए यहाँ पर x वेरिएबल है, तो वेरिएबल की जो पावर है, मैक्सिमम पावर, डिग्री बोलते हैं इसको, और डिग्री आपकी जो है, इसकी डिग्री जो है x² की डिग्री ऑफ x², इसकी डिग्री है दोस्तों 2। अगर मैं इसकी बात करूँ, एक सीरीज में चल रहा है, देखिए इसकी पावर हो जाएगी 1, x की पावर 1, और यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है अगर कांस्टेंट के साथ, तो हम यहाँ पर लगा देंगे x की पावर 0। तो दोस्तों देखिए एक सीरीज चल रही है 4x² + 2x की पावर 1 + 1x की पावर 0, तो 2, 1 और 0 एक होल नंबर है जो कि पॉजिटिव है। यहाँ पर ये ध्यान रखना है, पॉलिनोमियल में जो पावर होती है वेरिएबल की वो हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव कभी नहीं हो सकती, और ना तो कभी वेरिएबल रूट में पाया जाएगा। तो दोस्तों ये ध्यान रखना है पॉलिनोमियल। अब 2 तरीके के याद रखना, कभी भी x की, जैसे सपोज दैट ये आपका एक वेरिएबल है, तो इस पर अगर अंडर रूट लगा है, इसका मतलब ये कभी भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, डज नॉट पॉलिनोमियल लाए, तो पॉलिनोमियल ये नहीं होगा, ध्यान रखना है। और अगर आपका 1/2 के ऊपर भी अंडर रूट लगा हुआ है, अगर यहाँ पर x लिखा हुआ है, तो भी ये पॉलिनोमियल नहीं होगा दोस्तों, ये ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे पॉलिनोमियल 2 टाइप्स के, आपको ऑन द टर्मिंग और ऑन द डिग्री के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल की बात करते हैं दोस्तों, कि ऑन द बेसिस टर्मिंग। सबसे पहले ऑन द बेसिस टर्म, ऑन द बेसिस टर्म, अगर बात करें टर्म के अकॉर्डिंग, पद के अनुसार, सबसे पहले जो बात करेंगे हम दोस्तों मोनोमियल की बात करेंगे। तो मोनोमियल क्या होता है? मोनोमियल, मोनो का मतलब होता है 1, जिसमें मोनो मतलब से मोनोमियल का मतलब 1 है, जिसमें अ पॉलिनोमियल हैज़ अ 1 टर्म, अ पॉलिनोमियल हैज़ अ 1 टर्म। इसमें कितनी टर्म होगी दोस्तों? तो एक ऐसी टर्म होगी जैसे सपोज दैट लाइक एग्जांपल x, 3y, z, x², ये जितने भी हैं सब ये मोनोमियल हैं। तो दोस्तों ये एग्जांपल दिए मोनोमियल के। अ मोनोमियल इज द टाइप ऑफ पॉलिनोमियल विच हैज 1 टर्म, ये ध्यान रखना है दोस्तों। अब दोस्तों दूसरा है बाइनोमियल। बाइनोमियल की बात करें अगर दोस्तों, तो इसमें बाई का मतलब हो गया 2, और जिसमें 2 टर्म होंगी, लाइक x + y, 3x + z। देखिए 1 टर्म और 2 टर्म, हमें यहाँ पर साथ में साइन का भी ध्यान रखना है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है 2 टर्म होना चाहिए, यहाँ पर ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो ये हो गया आपका बाइनोमियल। बाइनोमियल इज अ टाइप ऑफ पॉलिनोमियल विच हैड 2 टर्म। दोस्तों ये बाइनोमियल की बात किया। अब आता है C, जो आपका है ट्राइनोमियल।
ट्राइनोमियल। ट्राई का मतलब होता है दोस्तों 3, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म के अकॉर्डिंग जो ट्राइनोमियल है, जैसे सपोज दैट इसमें 3 टर्म है x प्लस वाई प्लस जेड, देखिए 1 टर्म 2 टर्म और 3 टर्म, तो आपके 3rd टर्म हो गई, तो 3 टर्म के कारण इसको बोला गया ट्राइनोमियल। अब दोस्तों ये देखिए ये ट्राइनोमियल है। अगर हम बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज बात याद रखनी है कि ऑल मोनोनोमियल्स आर पॉलिनोमियल। अगर मैं एक चार्ट बना के यहाँ पे सर्कल में बताऊँ तो मोनोमियल, फिर आपका है बाइनोमियल और फिर आपका है ट्राइनोमियल, इन सभी का प्रकार है पॉलिनोमियल का टाइप है, ये सब पॉलिनोमियल के टाइप है दोस्तों। तो ऑल मोनोमियल्स आर ऑल्सो पॉलिनोमियल बट ऑल पॉलिनोमियल आर नॉट अ मोनोमियल, ये ध्यान रखिए दोस्तों। अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री। अब ये डिग्री क्या होती है तो दोस्तों एक होता है कोएफिशिएंट और एक होती है डिग्री। सबसे पहले हम कोएफिशिएंट की बात करेंगे और फिर डिग्री की, फिर ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री की बात करेंगे। तो सबसे पहले कोएफिशिएंट की बात करते हैं तो दोस्तों जो कोएफिशिएंट को हिंदी में कहते हैं गुणांक। अगर कोई वेरिएबल के आगे वैल्यू दी है, मल्टीपल वेरिएबल है, तो जैसे सपोज दैट ये x लिखा है, इसके आगे अगर कुछ वैल्यू है 3, तो इसका जो x का जो मल्टीपल जो आपका कोएफिशिएंट है वो आपका 3 है, तो इसका कोएफिशिएंट हो गया 3, लाइक 4x² प्लस 3x प्लस 1। अगर मैं इसकी बात करूँ दोस्तों कि x² का जो कोएफिशिएंट है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x² जो दोस्तों होगा, जो इसके आगे वैल्यू दी हुई है मल्टीपल में, वो आपकी आंसर आएगा 4, तो इसका आंसर हो गया 4। अगर x की बात करूं, सेम x की बात करूं, तो यहाँ पर देखिए 3 दिया हुआ है, साइन के साथ भी यूज करते हैं। सपोज दैट आपको -4/3 दिया हुआ है x², तो जो इसके आगे वैल्यू लिखी हुई है ये आपकी कोएफिशिएंट होगी। दोस्तों ये ध्यान रखेंगे, कोएफिशिएंट का मतलब होता है मल्टीपल ऑफ वेरिएबल। अब हम बात करेंगे दोस्तों डिग्री की। तो डिग्री की बात करें दोस्तों, डिग्री इज द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। जो आपका वेरिएबल होगा या पॉलिनोमियल होगा उसकी मैक्सिमम डिग्री होगी। सपोज दैट हम एक एग्जांपल लेते हैं, 4x का क्यूब, 4x का स्क्वायर, 4x प्लस 1। देखिए यहाँ पर कितनी टर्म है, 1 2 3 4, देयर आर 4 टर्म इन पॉलिनोमियल। तो आप देखिए इस पॉलिनोमियल की बात करें 4 टर्म दी हैं, लेकिन इसकी डिग्री की बात करें अगर मैक्सिमम, तो देखिए यहाँ पर वेरिएबल सेम है, x ही है, लेकिन इसमें देखिए डिग्री जो आपकी है मैक्सिमम की बात की गई है। डिग्री का मीन्स होता है एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें मैक्सिमम आपकी या हाईएस्ट मैक्सिमम आपकी पावर होगी या डिग्री होगी, मैक्सिमम पावर। तो हम बात करें इसकी डिग्री की, तो x की क्यूब जो है, इसमें आप देखिए जो 4x³ लिखा है, इसमें x की पावर जो मैक्सिमम है, यहाँ पर सभी में देखिए 3 है, तो सबसे ज़्यादा जो पावर है इसमें x की पावर 3 है, इसलिए इसकी डिग्री हो जाएगी दोस्तों, डिग्री ऑफ x³, तो हो जाएगी इसकी आंसर आएगा 3। अब दोस्तों आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के अकॉर्डिंग या पावर के अकॉर्डिंग बात करेंगे कितने टाइप के आपके पॉलिनोमियल होते हैं। दोस्तों सबसे पहला टाइप है इसका लीनियर की बात करेंगे, फिर इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों क्वाड्रेटिक की बात करेंगे, क्वाड्रेटिक, एंड थर्ड आपकी बात करेंगे क्यूबिक की। तो दोस्तों देखिए ये 3 टाइप मेन है आपके, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। साथ में 0 पॉलिनोमियल भी होता है, उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले लीनियर की बात करते हैं। लीनियर का अर्थ होता है सीधी रेखा में, जो कि अगर सपोज दैट जिसकी पावर डिग्री ऑन द बेसिस ऑफ, यहाँ पे ध्यान रखना, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पर डिपेंड करने वाले जो वेरी पॉलिनोमियल है लीनियर। सपोज दैट x प्लस वाई एक पॉलिनोमियल है जिसकी पावर देखिए x की वेरिएबल की पावर 1 है और y की पावर 1 है, इसलिए इसको लीनियर पॉलिनोमियल कहा गया है। सपोज दैट 3x प्लस 5, ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है, ये हमें केवल एक सॉल्यूशन देता है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे। जबकि आपका क्वाड्रेटिक की बात करें जिसकी आपकी डिग्री 2 होगी, देखिए यहाँ पर पावर 1 है इसलिए हमने लगाई नहीं है, लेकिन 1 है ऑलरेडी। अगर यहाँ पर बात करें x² माइनस का 4, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जो पावर है वो 2 है, तो इस पावर को देख के बताना है, और कि डिग्री जिसकी पावर 2 है उसको हमने बोला है क्वाड्रेटिक, इसको हिंदी में द्विघात कहते हैं, और ये इस फॉर्म में लिखा जाता है ax² प्लस bx प्लस c के अगर फॉर्म में कोई इक्वेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो यहाँ पर देखिए मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए यहाँ पर जो मैक्सिमम पावर 2 होने के कारण इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा गया है। अब आते हैं क्यूबिक की बात करें, क्यूबिक जिसकी पावर 3 होगी डिग्री की, आप देखिए x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1, यहाँ पर देखिए मैक्सिमम पावर जो है 3 है, और इसमें देखिए एक टाइप का ये पॉलिनोमियल भी है, और साथ में आप देखिए ये पॉलिनोमियल क्या है, क्यूबिक टाइप का पॉलिनोमियल है। तो दोस्तों ये थे पॉलिनोमियल के टाइप के अकॉर्डिंग जो बेसिस और टर्म के अकॉर्डिंग वीडियो थी। अब नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे स्पेशल प्रोडक्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।